प्लीज आपको अभी शांत रहना होगा। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि विक्रांत के साथ उन्नति का जो रिश्ता है वो उसे कहाँ लेके जाता है। आप प्लीज शांत हो जाइए। अब से आपकी पत्नी की हुई हर गलती की सजा मेरी पत्नी भुगतेगी और ये होगा मेरा आटा साटा। मैं रीत को मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने का मौका नहीं दूंगा। रीत, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर यहाँ नहीं जा सकती। कोई बात नहीं ना, मेरी भाभी का घर पास में ही है, मैं उन्हें फोन करके बोल देती हूँ कि बहुत जरूरी काम था, इस वजह से मैं नहीं आ पाई। चलेगा? नहीं नहीं भाभी, आप क्यों नहीं जाओगे? और वैसे भी मैं तो घर पे ही हूँ ना, थोड़ी देर आराम कर लूंगी ना तो ये जो भी नौशिया फील हो रहा है ना ये ठीक हो जाएगा। लेकिन प्लीज आप लोग जाओ ना, आप लोग तैयार भी हो गए और आपकी भाभी की गोद भराई है, प्लीज आप लोग जाइए। हमारा तुम्हें ऐसे अकेले यहाँ छोड़ के जाने का मन नहीं करा। राघव भैया भी ऑफिस चले गए और फोन भी नहीं उठा रहे हैं, तो प्लीज। पूनम भाभी, मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली, खुद बच्ची थोड़ी ना, अपना ध्यान रख सकती हूँ। ये तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हाँ, हमारे पीछे से कुछ हो गया तो? अरे बेटा, तुम दोनों इतनी चिंता क्यों कर रही हो? शालिनी जी। यस। शालिनी जी है ना यहाँ? रीत बिटिया को कोई भी जरूरत होगी, शालिनी जी विल टेक केयर। मैंने ठीक कहा ना शालिनी जी? यस, मैं हूं ना, मैं रीत की केयर कर लूंगी। आप लोग चाहिए? रीत, तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी चीज की, तो तुम हमें कॉल करोगी, ठीक है? मेरी भाभी तो पास में ही रहती है ना, हम मिनटों में वापस आ जाएंगे, ठीक है? प्रॉमिस करो मुझे। ठीक है दिव्या भाभी, आई प्रॉमिस। ध्यान रखना अपना, ठीक है? हाँ, एंजॉय। चले पापा जी। टेक केयर बेटा, आओ बेटा। ओके शालिनी जी, आओ बच्चों। मैं कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर कमरे में आराम कर लेती हूँ। क्या क्या सोच कर आई थी, हैं? राघव और रीत को अलग कर देगी, उनकी जिंदगी को नरक बना देगी, ये करेगी, वो करेगी, और अब तेरे ऊपर रीत की आया बनने की जिम्मेदारी थोप दी गई है। शाबाश, करो अब रीत चौधरी की चाकरी, उसकी आयागिरी। नहीं 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 नहीं, थैंक यू भगवान, आपने मुझे एक छोटा सा मौका दिया है फिर से अपनी जगह इस घर में बनाने की। लेकिन कैसे? शारदा तो अब इस घर में वापस नहीं आ सकती। शारदा नहीं आ सकती, लेकिन शालिनी पथरा फ्रॉम लंदन तो इस घर में अपने पांव जमा सकती है। फिर से अपने घर में अपनी जगह बनाने के लिए मुझे कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले मुझे सबका विश्वास जीतना होगा। मुझे सूर्यवंशी परिवार के एक एक सदस्य की जिंदगी में अपने आप को इतना जरूरी बनाना होगा कि मेरे बगैर उनका कोई काम ही ना बने। सबका भरोसा जीतना होगा ताकि कोई मुझ पर शक ना कर सके। अब शक करे तो रीत पर शक करे, इतना शक करे, इतना शक करे कि सब लोग उसके खिलाफ हो जाएं। रीत चौधरी, तूने शारदा सूर्यवंशी का उसी के घर से, उसी की गृहस्थी से अस्तित्व मिटा दिया है ना। अब तू देख, अब मैं इस घर से, इस दुनिया
दुनिया से तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। नामो निशान। मिल गया है मुझे रास्ता। अब तो देख। इस वक्त कौन आ गया? ये लोग कहीं वापस तो नहीं आ गए? हेलो शालिनी मैम। आप कौन? आप मुझे भूल गई? मैं आपका सबसे पुराना और भरोसेमंद असिस्टेंट अंगद। कहीं आज ये कोई नया प्रैंक तो नहीं जो आज आप मुझ पे ट्राई कर रही हैं? आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। आपने ही तो बोला था कि वो लंदन वाली डील जब फाइनल हो जाए तो आप सिग्नेचर के लिए यहाँ आ जाना। तो बस मैं आ गया। अंगद, मैं जितनी बार तुम्हारे साथ प्रैंक खेलती हूँ तुम हमेशा फंस जाते हो, राइट? यस मैम। आप बिल्कुल बदलेंगे नहीं ना मैम? आपका फोन नहीं उठाना भी कोई प्रैंक का हिस्सा था क्या? अगर प्रैंक असली ना लगे तो मजा कैसे आएगा? लेकिन तुम्हें यहाँ का एड्रेस कहाँ से मिला? एक्चुअली आपने फोन नहीं उठाया तो मुझे आपके एनजीओ ऑफिस जाना पड़ा, तो मुझे वहाँ पर बताया कि आजकल आप यहाँ हैं। गुड। सारी बातें यही कर लोगे? आओ अंदर आओ, कम ऑन इन। ओके। लगता है ये असली शालिनी बत्रा का पुराना चमचा है। इसे बड़े संभल के हैंडल करना होगा। इससे पहले कि ये कोई तमाशा खड़ा करे या मेरी पोल खोल दे, इसे यहाँ से जल्द रफा दफा करना होगा। मैम। यस, हाँ। मैम, डील में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? यू रिमेम्बर मिस्टर डंकन, आपके लंदन वाले घर का नेबर? हाँ, यस। उन्होंने सेल्स पेपर पे साइन करने के लिए मना कर दिया है, तो आप प्लीज एक बार उन्हें कॉल कर लीजिए। शालिनी जी, कम प्रीत, इनसे मिलिए। ये मेरे बहुत पुराने असिस्टेंट है मिस्टर अंगद। हेलो। अब बैठिए ना, प्लीज सिट डाउन। सो मैम, आप एक बार प्लीज कॉल कर लीजिए उनको। एक्चुअली मेरा फोन चार्जिंग पे है। मैं बाद में कर लूंगी डंकन को लंदन में कॉल। इतनी जल्दी क्या है? सो मैम, यू रिमेम्बर, मैम वो आजकल लंदन में नहीं अफ्रीका में रहते हैं। आप भूल गई हैं। डंकन, तुम जानते हो मैं कुछ नहीं भूलती। भले ही मैं अब थोड़ी सी ओल्ड हो गई हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। लेकिन मैम, आप तो कहती थी कि मैं कभी ओल्ड नहीं होंगी। यहाँ आकर काफी बदल गई हैं आप। जैसा देश वैसा भेष। इस देश में एक उम्र के बाद ना एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आप ओल्ड हो गए। रीत, देखिए हमारी ये नोकझोंक तो चलती रहेगी, पुरानी आदत है। आप अपने कमरे में जाकर रिलैक्स करिए। जैसे ये पेपर वर्क फिनिश होंगे मैं आ जाऊंगी। हाँ कोई बात नहीं, आप अपना काम खत्म कर लीजिए।